सीमा हैदर को सब जानते हैं कि कैसे वो पाकिस्तान से पबजी गेम के द्वारा भारत एक सचिन नाम के लड़के से मोहब्बत में 3 देशों के बॉर्डर पार करती है। वो पाकिस्तान से दुबई जाती है और दुबई से नेपाल आती है और फिर नेपाल से भारत आती है। अचंभे की बात तो यह है कि वो 4 बच्चों को लेकर बिना किसी जांच के भारत के यूपी के नोएडा शहर में सचिन के घर पहुंच भी जाती है और किसी को कानों से कान खबर भी नहीं होती। यह इतना आसान नहीं है। वो खुद को 5वीं पास बताने वाली लड़की या औरत वो ऐसी बात करती है जैसे कोई आईपीएस बात करता हो। वो बड़े बड़े मीडिया चैनलों के आगे एक प्रोफेशनल, एक रिपोर्टर की तरह या एक ट्रेनिंग ली हुई महिला की तरह बात करती है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी जरा भी झिझक नहीं है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो बिल्कुल ट्रेनिंग लेके आई है। ये सीमा गुलाम हैदर कोई आम महिला नहीं, ये आईएसआई की एजेंट है। इसके आईएसआई एजेंट होने के 10 सबूत तो मैं आपको अभी गिना दूं और पूरी गारंटी के साथ। नंबर 1 सबूत, इसके पास 6 पासपोर्ट निकलते हैं जो एक 5वीं पास महिला इतनी आसानी से बनवा नहीं सकती। नंबर 2, इसके पास 4 आधार कार्ड निकलते हैं, ये भी मामूली बात नहीं है। नंबर 3, इसके पास 4 फ़ोन होते हैं लेकिन वो उन्हें तोड़ देती है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। नंबर 4, इसके पास 4 सिम होती है, उन्हें भी ये तोड़ देती है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। जांच का कोई विषय नहीं है। ये इतने बड़े मुद्दे जो अपने सबूत मिटाती हुई आ रही है और हमारे देश में एक प्यार का नाटक करके एक भोले भाले इंसान को फंसाकर हमारे देश में मीडिया की स्टार बन जाती है। क्या ये सही हो रहा है? हमारी जांच एजेंसी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी जांच एजेंसी है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो इसको इतनी आसानी से छोड़ देंगी। वो तो अपनी जांच में जुटी हैं और जब तक ये इंडिया में रहेगी इस पर नज़र भी रखी जाएगी। ये मेरा मैसेज उन आईएएस वाले एजेंटों के लिए है जिन लोगों ने इस महिला को हमारे देश में हमारी देश की जड़ को कमज़ोर करने के लिए भेजा है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। 4 सिमों को भी तोड़ देती है। नंबर 5वां सबूत, दूसरों के फ़ोनों से बात करती है, वो भी हॉटस्पॉट के द्वारा, ताकि कोई सबूत ही ना बचे। इस महिला की 5वीं पास महिला का इतना दिमाग एक आईपीएस ऑफिसर की तरह चल रहा था। ये एक साधारण बात नहीं है, ये एक प्रोफेशनल, मैं पहले भी बोल चुका, एक ट्रेनिंग ली हुई महिला ही इतनी बड़ी और इतने 3 देशों के बॉर्डर को बिना किसी रोक टोक के पार करके आना कोई आम बात नहीं है। एक 5वीं पास, वो भी पाकिस्तान जैसे देश की पढ़ी लिखी महिला, वो इतनी प्रोफेशनल तरीके से हर जगह कैसे कामयाब हो रही है, मीडिया के सामने भी कैसे कट कट जवाब दे रही है, पुलिस के सामने भी, जांच एजेंसियों के सामने भी, और 3 देशों दुबई और नेपाल और भारत के बॉर्डर को बिना जांच रोक टोक के 4 बच्चों के साथ दाखिल भी हो जाती है। आगे इसके और कारनामे सुनाता हूँ। 6ठा सबूत, डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़। इसने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाई है उसमें 2002 है। 4 बच्चों की माँ, और 2002 का हिसाब 2023 तक लगाया जाए तो 21 साल की महिला अपने आप को बता रही है। सबसे बड़ा झमेला तो ये है, 4 बच्चे, ये इसका मतलब ये है कि इसकी 10-11 साल की उम्र में ही शादी हो गई। नंबर 7वें उस पर आ जाते हैं। नंबर 7वां है 5वीं पास लड़की, 3 भाषाओं का ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सिंधी। ये भी बड़े कमाल की बात है। इसके ज्ञान की तो तारीफ करनी चाहिए और इसके दिमाग के ऊपर तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को इसके दिमाग के ऊपर खोज करनी चाहिए और बड़ी तकनीकी से इसके दिमाग के ज्ञान की पूरी परीक्षण करना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है। एक 5वीं पास महिला जिसको 3 भाषाओं का ज्ञान हो, जो लोग यहाँ +2 और बीए तक पढ़े हैं उन्हें अंग्रेजी का अच्छे से अब भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ये 5वीं पास महिला, वो भी पाकिस्तान देश की, वहाँ देखो
कितनी पढ़ाई कितनी आगे है। वहाँ की 5वीं पास महिला 3 भाषाओं का ज्ञान रखती है। ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। नंबर हम अब इसके 8वें सबूत पर आते हैं। इसका 8वां सबूत है 3 देशों के बॉर्डर पार करके आना और फिर भारत में 4 बच्चों के साथ दाखिल हो जाना। ये भी इसका 8वां सबूत है। नंबर 9 सबूत पे आते हैं। इसकी बड़ी बड़ी मीडियाओं के आगे बिना रोक टोक, बिना झिझके, बिना बिल्कुल भी किसी डर के ऐसे जवाब देना जैसे फुल ट्रेनिंग लेके आई हो और पहले ये सारी तैयारी कर रखी हो। इसके 10वें उस पर आते हैं। जिस फोन की बदौलत इसने इस सचिन नाम के लड़के को फंसाया, वो भी इतने दिन 2020 में। इनका जाल तो बहुत पहले ही तैयार किया हुआ था, लेकिन वो डाला गया 2023 में 10 तारीख के आसपास, 10 मार्च 2023 के दिन दाखिल हुई थी ये महिला। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस महिला की और तारीफ ये होती है कि 10वां इसका एक कांड जो सबूत है वो ये है, जिस फोन पबजी गेम के द्वारा इसने सचिन को फंसाया, उससे पहले पाकिस्तान में जो अब इसका पति होने का दावा कर रहा है, ये भी पता नहीं IAS वालों का ही कोई फिल्मी एक सीन ना हो और हमारे देश की ये जो सनातन धर्म है इसमें दया धर्म बहुत होती है, इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने 4 बच्चे और पूरा एक पति भी मीडिया के सामने पेश कर दिया ताकि इसकी सारी कहानी हकीकत लगे, लेकिन ये भी जांच का विषय है। इसके बाद इसने उसके साथ भी फ़ोन पर ही दोस्ती की। चलो हम मानते हैं इसके पति को इसके बारे में ना पता हो, ISI से कब से जुड़ गई हो, क्योंकि अपने पति से अलग होकर बता रही है मैं उससे अलग रहती थी। हो सकता है उसके बाद ही ISI संगठन से जुड़ी हो, लेकिन ये भी जांच का विषय है। ये अपने उस पति को भी फ़ोन के द्वारा ही फंसाती है और उसको छोड़कर सचिन के साथ आ जाती है। और अब इसका क्या भरोसा, ये यहाँ की सारी जानकारी इकट्ठा करके फिर फ़ोन द्वारा ही किसी और को फंसा ले और उसके साथ चले जाए और हमारे देश की निजी जानकारी ऐसे देश के दुश्मनों को सौंप दे जो हमारे देश के लिए आने वाले भविष्य में घातक साबित हो। दोस्तों ये जांच का विषय है और हमारी जांच एजेंसी इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि जो इन विषयों पर जांच भी नहीं कर रही। ये सारे सबूत हमारी जांच एजेंसियों के पास भी हैं और वो अभी जांच भी कर रही है। और ये समझो ये कि बिल्कुल आज़ाद भी नहीं है, हमारी जांच एजेंसियों की इस पर पूरी नज़र बनी हुई है। ये तो अब आने वाला समय बताएगा इस ISI एजेंट को जेल मिलती है या वापस पाकिस्तान जाने के लिए सज़ा मिलती है। लेकिन मेरा अपना निजी तौर पर मीडिया से भी यही सवाल है, किसी भी ऐसी फिल्मी स्टोरी पर इतनी जल्दी विश्वास ना करें और ऐसी फिल्मी स्टोरियों को इतनी जल्दी हाईलाइट ना करें, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। ऐसे आप इसको सुपरहिट करके इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ना करें। इसने तो उन देश के दुश्मनों को रास्ता बता दिया कि भारत में आना कितना आसान है। वो भी इस महिला ने 4 बच्चे लाकर दिखा भी दिया। ये हमारी जांच एजेंसी और हमारी देश की सरकार को भी सोचने का विषय है कि हमारे बॉर्डरों पर सुरक्षा कैसे और कड़ी की जाए। दोस्तों अभी और इस विषय में जो भी आगे अपडेट आएगा हम अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अगला अपडेट जरूर लेके आएंगे कि सीमा गुलाम हैदर के साथ क्या होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम एक सच्ची घटना के साथ फिर आएंगे। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जो सबूत मैंने बताए हैं, एक भी सबूत गलत हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और देश के भविष्य के लिए मेरा एक लास्ट में शिक्षा है, देश के भविष्य से जब देश की भविष्य या देश की सुरक्षा का सवाल हो तो तब दिल से ना सोचें, दिमाग से सोचें। जय हिंद, जय भारत।